पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। निश्चय मेरा विश्वास है कि आज का दिन आपका अच्छा गुजरा होगा और आज की रात भी आपकी बहुत अच्छी गुजरेगी। और आप जानते हैं कि हम लोग उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं। और यदि आपने आज तक बाइबल को पूरा नहीं पढ़ा है या फिर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप हमारे साथ में मिलकर रोज सुबह और रोज शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हों, क्योंकि हम लोग पूरी बाइबल का अध्ययन करेंगे और उनमें से कुछ बातों को, इंपॉर्टेंट बातों को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज जब 20 अध्याय को, निर्गमन की किताब उसके 20 अध्याय को जब मैं आज सुबह में पढ़ रहा था तो यहां पर हम लोग देखते हैं जब परमेश्वर ने मूसा को सीने पर्वत पर बुलाया और इजराइलियों से कहा कि तुम इस पर्वत के चारों ओर इकट्ठे हो जाना, जिससे जब मैं मूसा से बातचीत करूं तो तुम लोग भी सुनो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मूसा परमेश्वर के उस पहाड़ पर चढ़ गया और वहां वो परमेश्वर से बातें करने लगा। तब परमेश्वर ने उसे कुछ आज्ञाएं दी, कुछ विशेष बातें परमेश्वर ने बताई और जो बातें संपूर्ण जगत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। मैं यूं कहूं कि एक संविधान, जैसे हमारे भारत देश का एक संविधान है और संविधान के अनुसार पूरे भारत देश के लोग अपने जीवन को यापन करते हैं, उसी प्रकार से मैं यदि कहूं कि परमेश्वर ने इजराइलियों को एक संविधान बनाकर दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया कि तुम्हें अपना जीवन अब इस संविधान के अनुसार, इन आज्ञाओं के अनुसार व्यतीत करना है, तब तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। अब तुम्हें मैंने एक नया राज्य देने पर हूं और उसमें तुमने अब इन आज्ञाओं के अनुसार, इस संविधान के अनुसार अब उस राज्य में तुम्हें अपने जीवन को जीना है, व्यतीत करना है। और जब हम देखते हैं कि 20 अध्याय में परमेश्वर ने उस संविधान को बताना शुरू किया, मूसा को बताना शुरू किया, उसमें सबसे पहली बात जो हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कुछ इस प्रकार से कहा। 2 पद में लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। यहां पर परमेश्वर मूसा को जो पहली आज्ञा देते हैं वो ये देते हैं कि तू मुझे छोड़ और किसी को भी ईश्वर करके न मान। इस धरती पे चाहे कहीं भी कोई भी क्यों ना हो, लेकिन तू जो मेरी प्रजा है मुझे छोड़ और किसी को भी अपना ईश्वर मत बताना, उसे अपना ईश्वर मत बना लेना, उसे अपना परमेश्वर मत बना लेना। मीन्स हम मसीह लोगों के लिए परमेश्वर की यह आज्ञा है कि हम केवल और केवल, हमारा परमेश्वर केवल और केवल परमेश्वर यहोवा हो। हमारा ईश्वर केवल वही है, उसके अलावा कोई भी नहीं। जब मैं यहोवा कहता हूं तो उसमें यीशु और पवित्र आत्मा भी है। उसके अलावा कोई भी हमारा ईश्वर नहीं होना चाहिए। बाइबल इस बात को बताती है। परमेश्वर ने जो संविधान दिया उसमें पहली जो आज्ञा है अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए, वो ये है कि मेरे अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है और तुझे किसी को भी मेरे अलावा ईश्वर करके नहीं मानना है। यह इजराइलियों को आज्ञा दी गई, परंतु आप जानते हैं कि इजरायली लोग भी मनुष्य थे और वे भटकते रहे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम इस आज्ञा को पूरा होते हुए देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस आज्ञा पर चलते हैं। जब शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा था और उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मुझे दंडवत कर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके न मानना। लिखा है कि केवल तू मुझे दंडवत करना और किसी को नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने इस आज्ञा के द्वारा
जीवन यापन किया। Connected. इस आज्ञा पर प्रभु यीशु मसीह पूरे जीवन काल चले और इस आज्ञा के ही द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान को हरा दिया और शैतान उसके सामने से भाग गया। और आज भी यह संविधान आपके और मेरे लिए, हम सब मसीह भाई बहनों के लिए है कि प्रभु आज भी चाहते हैं, आज भी उनकी आज्ञा यही है आपके और मेरे लिए कि तुम मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके न मानना। अब वो कोई स्वर्गदूत हो, कोई मनुष्य हो, चाहे कोई जानवर हो, कोई भी हो, तो उसको ईश्वर नहीं मानना। तेरा ईश्वर केवल मैं हूं। लेकिन आज समाज में देखा जाता है, लोगों ने अपने ईश्वर बना लिए हैं। जैसे पैसे को लोगों ने अपना ईश्वर बना लिया है। फोन को, सोशल मीडिया को लोगों ने अपना ईश्वर बना दिया है। रिश्तों को, अपनी पत्नी को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को लोगों ने अपना ईश्वर बना लिया है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि वो इन चीजों के लिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। वो परमेश्वर को शिरोमणि नहीं ठहरा रहे अपने जीवन में, उसे पहला स्थान नहीं दे रहे हैं, बल्कि पहला स्थान इन चीजों को दे रहे हैं, इन संसार की चीजों को दे रहे हैं। और जबकि परमेश्वर की यह पहली आज्ञा, यदि आप बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं तो यह पहली आज्ञा है कि तुम मुझे छोड़ किसी को भी ईश्वर करके न मानना। और आप कहेंगे हम तो परमेश्वर को ही मानते हैं, ये तो हमारे रिश्ते हैं, ये तो हमारे चीजें हैं। लेकिन एक बार यीशु मसीह के पास एक धनी युवक आया और उसने यीशु मसीह से पूछा कि हे उत्तम गुरु, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू तो जानता ही है परमेश्वर की आज्ञाओं को, उन्हें फॉलो किया कर। तो उसने कहा कि मैं तो इन्हें बचपन से ही फॉलो करते आ रहा हूं, जितनी भी आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं उन्हें तो मैं बचपन से पूरा करता आ रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा तुझ में अब भी एक बात की कमी है। उसने कहा क्या? प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपना सब कुछ बेच दे और उसे कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। और जब उस युवक ने इस बात को सुना, उस धनी व्यक्ति ने इस बात को सुना, तो वो निराश होकर, उदास होकर वहां से चला गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से ज्यादा अपने धन को प्रेम करने लग गया। और ये जो पहली आज्ञा है वो उसने तोड़ दी। बाकी आज्ञाओं को तो फॉलो कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं पैसे को प्रेम करके परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहा हूं। इसका मतलब उसने अपना ईश्वर पैसे को बना लिया था कि मेरे लिए पैसा परमेश्वर से भी ज्यादा है। पैसे के लिए मैं परमेश्वर को भी छोड़ सकता हूं। इस लड़के के लिए मैं परमेश्वर को भी छोड़ सकती हूं। इस लड़की के लिए मैं परमेश्वर को भी छोड़ सकता हूं। इस नशे के लिए मैं परमेश्वर को भी छोड़ सकता हूं। इस रिश्ते के लिए, इस दोस्त के लिए मैं परमेश्वर को छोड़ सकता हूं। आज लोगों ने अपने ईश्वर बना लिए, मीन्स परमेश्वर से ज्यादा वो अपने जीवन में किसी और चीज को महत्व दे रहे हैं। इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दो, क्योंकि उसकी आज्ञा है कि तुम मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके न मानना। लेकिन जाने अनजाने में लोग, परमेश्वर हृदय को देखता है, मीन्स तू सबसे अधिक प्रेम किससे करता है। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, परमेश्वर कोई बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की, उससे कहा, क्योंकि अब्राहम अपने बेटे इसहाक से बहुत अधिक प्रेम कर, इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा कि उसे बलिदान चढ़ा दे। और अब्राहम ने इस बात को प्रूफ किया कि हे परमेश्वर, तेरे लिए और तेरे सामने मेरे लिए कोई भी प्रिय नहीं है, केवल तू मेरे लिए प्रिय है, तेरे अलावा कोई नहीं। केवल मैं तुझसे प्रेम करता हूं, उसके अलावा किसी से नहीं। चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों नहीं है, चाहे वो बेटा जिसे तूने 100 साल बाद मुझे दिया, चाहे वो ही क्यों नहीं है, फिर भी मैं उससे उतना प्रेम नहीं करता जितना मैं तुझसे करता हूं। उसने इस बात को प्रूफ किया। उसने परमेश्वर के लिए अपने रिश्ते को, अपने प्यार को, अपने प्रेम को वो त्यागने के लिए तैयार हो गया।
सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो गया। और जब ऐसा उसने किया, परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया, परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया, परमेश्वर ने उसके लिए व्यवस्था की, परमेश्वर ने उसको संपूर्ण मानव जाति का पिता ठहरा दिया। कारण क्या था कि उसने सबसे अधिक प्रेम परमेश्वर से किया। उसने अपने जीवन में केवल और केवल परमेश्वर को अपना ईश्वर माना, उसके अलावा किसी को नहीं। उसने अपने जीवन में पहला स्थान केवल परमेश्वर को दिया, उसके अलावा किसी को नहीं। लेकिन आज कहानियां कुछ और हैं। आज दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने फोन के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने भविष्य के लिए लोग ईश्वर को, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस आज्ञा को अपने जीवन में पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप कहेंगे ये तो पुराना नियम है। नहीं, ये पुराना नियम अवश्य है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भी इन आज्ञाओं को पूरा किया। उसके बाद मैं बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने इन 10 आज्ञाओं को एक आज्ञा में समराइज कर दिया। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपने जीवन में आप चाहे कहीं भी हैं, किसी भी जगह में हैं, कोई भी हैं, इस आज्ञा को अपने जीवन में सबसे पहला स्थान दें। इस आज्ञा को आप जरूर से फॉलो करें। यह आज्ञा आपको शिरोमणि ठहराएगी, यह आज्ञा आपको सफल करेगी, आपको प्रतिष्ठित करेगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा नाम है अंजलि। मेरे इसी महीने की बात है, मेरे दोनों घुटनों में दर्द की वजह से मैं चल फिर नहीं पा रही थी, जिसके कारण मैं बिस्तर में पड़ी रही। उसके बाद मेरे घर वाले यहाँ वहाँ इलाज कराने ले चले, पर कुछ काम नहीं दिया। फिर एक दिन मैंने ऐसे व्हाट्सएप में पीके मिनिस्ट्री को प्रार्थना भेजा, फिर उधर से मेरे लिए प्रार्थना की गई। फिर ऐसे मैं भी करने लगी डेली। उसके बाद कुछ दिनों के बाद राहत मिली। फिर मुझे प्रभु ने चंगाई दी। अभी मैं पूरी रीति से ठीक हूँ। अभी मैं चल फिर पा रही हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद और पीके मिनिस्ट्री को, हमारी ओर से सभी कोई को धन्यवाद। जय मसीह की। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज की सुंदर शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब परमेश्वर के सम्मुख अपने प्रार्थनाओं को, अपने निवेदन को आज लेकर आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता कि आपने प्रभु आज के पूरे दिन भर में प्रभु जी हम में से हर एक व्यक्ति को संभाला प्रभु जी। अपने पंखों की आड़ में मेरे परमेश्वर दुर्घटना से, खतरे, मुसीबतों से, गलत बातों से, स्कैम से, फ्रॉड से, हर एक नुकसान से परमेश्वर आज के दिन में प्रभु तूने हम सबको प्रोटेक्ट किया प्रभु जी। प्रभु उस प्रोटेक्शन के लिए, प्रभु तेरे प्रेम के लिए, प्रभु तेरी दया के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं। हम जीवित हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरे साथ संगति कर पा रहे हैं प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरे वचन को सुन पाए परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आदर करते हैं, हम सम्मान करते हैं आपके जीवित वचन का। ये हमारे जीवन का प्रिविलेज है प्रभु, ये हमारे जीवन का सौभाग्य है प्रभु कि हम तेरे वचन में से सीखते हैं, हम तेरे वचन को सुनने पाते हैं प्रभु। अपनी पवित्र प्रजा पर, अपने लोगों पर प्रभु तू अपनी बातों को प्रकट करता है खुदा। इस बात के लिए धन्यवाद। तेरा वचन प्रभु हमारे जीवन में परमेश्वर पिता जब हमने रिसीव किया प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु तेरा वचन का कार्य प्रभु हम सबके जीवनों में हो, ट्रांसफॉर्मेशन प्रभु आपके लोगों के जीवन में हो पिता। यदि आज कोई भी ऐसी बात है परमेश्वर जो आपके लोगों के जीवन में बैरियर बन रही है, रुकावट बन रही है, बाधा बन रही है, प्रार्थना में आगे बढ़ने से उन्हें वो बातें रोक रही हैं, इसी वक्त यीशु के नाम से मैं उन्हें कमांड करती हूं, इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु, आपकी महिमा करते हैं, आपका आदर करते पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि इस समय प्रभु आज की शाम में मेरे परमेश्वर एक एक जन प्रभु तरोताजा होने पाए। एक एक जन प्रभु हो सकता है परमेश्वर इस समय ये थके हो, इस समय परमेश्वर पिता ये अपने आप में कमजोरी, अपने आप में थकावट, अपने आप में परमेश्वर पिता सामर्थ्यहीन महसूस कर रहे हो, परंतु पिता
धन्यवाद कि यहोवा तू हमारा बल है। परमेश्वर आपका बल, आपकी सामर्थ, आपकी तरोताजा ताजगी परमेश्वर इनके जीवन में आए प्रभु जी। हर एक आलस, हर एक बेचैनी यीशु के नाम से चली जाए। खुदा आप इन्हें एक्टिव करें परमेश्वर पिता, स्पिरिट में परमेश्वर प्रभु ये अलग सुकून को महसूस कर सके परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, एक एक जन के ऊपर प्रभु आपका राज्य मांगते, एक एक के ऊपर परमेश्वर आपके वचन को चाहते परमेश्वर। धन्यवादी हैं आज की शाम में आपने अपने वचन से बात किया। सच में मेरे प्रभु आपने प्रभु अपनी आज्ञा को हमें बताया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उन 10 आज्ञाओं में से प्रभु एक आज्ञा जब तूने कहा है कि तू किसी और को किसी दूसरे को ईश्वर जानकर न मानना। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज हर एक तुझ पर विश्वास करने वाला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ तुझसे प्रेम करे प्रभु, सिर्फ और सिर्फ प्रभु तुझे अपने जीवन का प्रभु बनाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज प्रभु बहुत से ईश्वर परमेश्वर प्रभु आपके लोगों ने अपने जीवन में बना लिए प्रभु, चाहे परमेश्वर पिता वो उनका फाइनेंस हो पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु जी फोन हो पिता परमेश्वर, कोई भी जन परमेश्वर पिता इनके जीवन में ऐसा है प्रभु जिसके लिए परमेश्वर ये आपको छोड़ने के लिए तैयार है प्रभु। तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता यीशु मसीह आपकी वैल्यू को, आपसे प्रेम करना, आप पर विश्वास बनाए रखना और तुझे अपने जीवन में पहले स्थान पर रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके जीवन में होने पाए। और मैं दुआ करती हूँ पिता, जो भी बातें परमेश्वर पिता इन्हें प्रभु यीशु मसीह तुझसे ज्यादा प्रिय लगती है मेरे पिता, आज परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक वस्तु, हर एक चीज से ज्यादा बढ़कर परमेश्वर पिता प्रभु, अपने सोने चांदी से ज्यादा बढ़कर, अपने पैसे से बढ़कर, अपने फोन से बढ़कर, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार से बढ़कर परमेश्वर पिता ये तुझसे प्रेम करे मेरे खुदावन। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर पवित्र आत्मा ऐसा करने में आप आपके लोगों की सहायता मदद कर रहे हैं परमेश्वर। यदि आज इनके जीवन में एडिक्शन है, यदि पिता ये रॉन्ग रिलेशनशिप में है, यदि प्रभु आज परमेश्वर कोई भी ऐसा रिश्ता है ये जो आपसे बढ़कर उसे औदा देते प्रभु, मैं दुआ करती हूँ पिता कि पहला स्थान ये अपने जीवन में तुझे दे सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज की शाम में मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ उन परिवारों के लिए पिता जिन परिवारों में बहुत ज्यादा कलेश हो रहा है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पिता, मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर इसी वक्त परमेश्वर वो लड़ाई झगड़े, वो कलेश, वो एक दूसरे के प्रति जलन, ईर्ष्या यीशु नासरी के नाम से चली जाए। परिवारों में मेल मिलाप दे प्रभु, परिवारों में आपका प्रेम आए परमेश्वर। और होने दे पिता कि जो परिवार प्रभु तुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान में रखता है प्रभु, तो उसे शिरोमणि ठहराता है परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के करीब आओ, वो तुम्हारे करीब आएगा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज हर एक जन तेरे करीब आए परमेश्वर पिता, और प्रभु तुझे अपने जीवन में पहले स्थान में देखे मेरे खुदावन, ताकि ये जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु जी आप इन्हें शिरोमणि ठहराए परमेश्वर। प्रभु जितने लोग फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रभु दिक्कत में है प्रभु, आर्थिक तंगियों से होकर गुजर रहे हैं, घटी कमियों से होकर गुजर रहे हैं, मैं दुआ करती प्रभु अपने महिमा में धन से इन भाई बहनों की प्रभु घटी कमियों को पूरा करें। मैं प्रार्थना करती प्रभु इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोले। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी इनके बच्चों के लिए सब कुछ का प्रबंध करें। यदि प्रभु आज कोई भी ऐसे स्थिति में है प्रभु जब इन्हें बहुतों का कर्जा देना है परंतु कोई भी फाइनेंस का सोर्स इनके पास नहीं है, मैं दुआ करती पिता यू आर द प्रोवाइडर, आप प्रोवाइड करने वाले प्रभु, अपने लोगों के लिए जिनकी दृष्टि तुझ पर है आप प्रोवाइड करें प्रभु। इस समय पिता जितने भी लोग एंजाइटी में, डर में और बुरे बुरे सपनों में है प्रभु, और बहुत सी नेगेटिविटी इनके अंदर है, इस सारी बातों को मैं आज्ञा देती हूँ इनके जीवन से जाओ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु तूने आजाद किया। इस समय जितने लोग बीमार हैं खुदावन उन्हें आपकी प्रेजेंस में लेकर आते हैं, और हर एक बीमारी खुदावन तेरी प्रेजेंस में नहीं टिक सकती। मैं प्रार्थना करती हूँ कैंसर के लिए, ट्यूमर के लिए, पैरालाइज के लिए, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, मैं प्रार्थना करती बीमारियां जाओ इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर, हर एक दर्द नष्ट हो यीशु के नाम से, हर एक चोट चंगी हो जाए यीशु के नाम से, हड्डियां, मांसपेशियां प्रभु, नसें यीशु के नाम से रिकवर हो, एलर्जी, इन्फेक्शन
इन्फेक्शन या फिर दौरे पड़ना या फिर परमेश्वर सफेद दाग जो शरीर में है खुदावन, इसी वक्त इनके शरीर से नष्ट हो जाए प्रभु। जो भी कमी, जो भी शारीरिक कमी इनके जीवन में खुदा, यीशु के नाम से चली जाए। जितने लोग वेंटिलेटर, आईसीयू में खुदा, उनके ऊपर प्रभु आपकी चंगाई और आपके जीवन को बोलते हैं। यदि उनके बॉडी ऑर्गन काम नहीं कर रहे खुदा, उन बॉडी ऑर्गन्स को यीशु के नाम से काम करने की आज्ञा देते हैं प्रभु। जो ऑर्गन्स खराब होते हैं प्रभु, न्यू ऑर्गन्स बनने की आज्ञा देते हैं प्रभु। जिनके लंग्स में पानी भर गया या फिर प्रभु लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसी वक्त लंग्स चंगे हों। अस्थमा की प्रॉब्लम चली जाए यीशु के नाम से। हर प्रकार की एलर्जी जो इनके शरीर में खुदावन, प्रार्थना करती प्रभु, उस एलर्जी के कारण प्रभु जब इनके हाथों की खाल निकल रही है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त ये एलर्जी चली जाए प्रभु। जिनके छाती में प्रभु जी बहुत ज्यादा दाने हो गए प्रभु, इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। रिसीव करे अपनी चंगाई को। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। जिनके घुटनों में इस समय दर्द है, आपके घुटनों का दर्द जा रहा है यीशु के नाम से। कमर का दर्द, गर्दन का दर्द इसी वक्त जा रहा है। सर में जो माइग्रेन है, आधे सिर का जो सर दर्द है, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त आपके शरीर को छोड़कर जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस मैं प्रार्थना करती, शुगर, बीपी, थायराइड और भी बीमारियां प्रभु जो आपके लोगों के शरीर में प्रभु, जिनसे कि वो सफर कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से चली जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती प्रभु, जिन्हें खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम से। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम से। खुदा आपके प्रभु लोगों का इंटरनल प्रभु जो सिस्टम है खुदावन प्रभु, यीशु नासरी के नाम से प्रॉपर काम करे खुदा। आपके लोग प्रभु जी दिव्य स्वास्थ्य में चले, डिवाइन हेल्थ प्रभु आप आपके लोगों को दे खुदा। आज रात में खुदा हर एक नेगेटिव बातों को दूर करते हैं प्रभु। जिन्हें बार बार सुसाइडल विचार आ रहे हैं प्रभु, बार बार प्रभु दुष्ट प्रभु उन्हें मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है प्रभु, यीशु के नाम से उस दुष्ट को मैं कमांड करती हूं, जाओ यीशु नासरी के नाम से खुदा। जब इन्होंने प्रभु प्रथम स्थान, पहला स्थान तुझे अपने जीवन का ईश्वर करके माना है खुदा, तू ही इनकी सुरक्षा कर। तू उस दुष्ट से, उस शैतान से परमेश्वर इन्हें सुरक्षित कर खुदा। तेरा वचन कहता है कि उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचाया है। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते प्रभु। जो भी इस समय प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से हर एक जन ने अपनी प्रार्थना को दिया है। मैं आशा करती प्रभु, मैं विश्वास करती प्रभु कि आपने अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुना है, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु। जो आज प्रभु जॉब के लिए, संतान के लिए, घर के लिए पिता, और अपने जीवन में नए रास्तों को खुलने के लिए प्रभु जी प्रभु परेशान है, इसी वक्त ये सारी परेशानियां चली जाएं खुदा। आप बेबी ब्लेसिंग्स देकर इन्हें ब्लेस करें, घर की आशीष देकर ब्लेस करें प्रभु, बेस्ट जॉब देकर ब्लेस करें। जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे प्रभु, उन्हें क्वालिफाइड करे, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे परमेश्वर। धन्यवाद करते, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।